अजातशत्रु था। ये अपना बाप सीख ले था कि बाप के मारो गति हथियाओ, है ना। ये भी जो गुण था अजातशत्रु में, वो जितना नालायक क्या किया, अपने बाप को मार दिया, फिर राजा बन गया। कौन? उदयन। ये भी जो है, इसने अपने बाप को मार के राजा बन गया, और ये भी अपने बाप को मार के शासक बन गया मगध का। ठीक है। तो इस जो है हर्यक वंश को कहा गया है पितृहंता वंश। पितृहंता वंश। हम लोग की भारत में 28 राज्य है। कितने? 28। भारत में 28 राज्य है। उसी प्रकार अभी से 2500 वर्ष 2600 वर्ष पहले की बात करेंगे, ठीक है, तो उस समय राज्य नहीं महाजनपद हुआ करता था। क्या चीज? महाजनपद हुआ करता था। ठीक है। भारत में पूरा जो है 16 गो महाजनपद था। क्या गो? 16। जैसे हम लोग भी क्या होते हैं राज्य, कि भारत में 28 राज्य है ना। उसी प्रकार अभी से 2500-2600 वर्ष पहले, ठीक है, 500 ईसा पूर्व जाएंगे तो उस समय ये जो राज्य नहीं महाजनपद हुआ करता था। क्या बोलेंगे उसको? महाजनपद। ठीक है। ऐसे पूरे भारत में 16 महाजनपद थे। कितने? 16। सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली था मगध। कौन था? मगध। जो कि अभी आप बिहार की जो भूमि है जहाँ तक फैला हुआ है, ये सब मगध में शामिल था। कहाँ पे? मगध में। ऐसा बोल सकते हैं कि बिहार जो है इसकी प्राचीन नाम मगध बोल सकते हैं। ठीक है। और ये जो मगध है, इसका पहला संस्थापक माना जाता है बिंबिसार को। किसको? बिंबिसार। बिंबिसार। ध्यान देंगे, इतिहास में दो नाम है, एक बिंबिसार है, एक बिंदुसार है। दो नाम है, मिलता जुलता, बच्चे लोग कंफ्यूज करते हैं। एक कौन है? बिंबिसार, एक बिंदुसार। ये बिंबिसार वो है जिसने मगध की स्थापना किया था। ठीक है। और इसने हर्यक वंश की, ये हर्यक वंश था। कौन था? हर्यक वंश। हर्यक वंश का, हर्यक वंश का ये था बिंबिसार। ठीक है। इसका पुत्र हुआ अजातशत्रु। कौन हुआ? अजातशत्रु। और बिंदुसार जो है वो सम्राट अशोक के पिता थे। याद रखेंगे। बिंबिसार कौन है? अजातशत्रु के पिता है। और बिंदुसार कौन है? सम्राट अशोक के पिता है। ठीक है। दोनों दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति नहीं है, दोनों दो व्यक्ति है। तो मगध की जो आरंभिक जो घटना आरंभ होती है इतिहास में, ठीक है, वो होती है बिंबिसार से आरंभ होती है। ठीक है। जिसने हर्यक वंश की स्थापना किया है। किसका? हर्यक वंश का। ठीक है। और बिंबिसार था उस समय मगध की राजधानी थी राजगिरी। क्या थी? राजगिरी। पूछे कि मगध की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? क्या लिखेंगे? राजगिरी। आज वो राजगीर के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। अभी हम लोग बोलेंगे राजगिरी, अभी बोलेंगे राजगिरी, राजगीर, है ना। प्राचीन में क्या नाम था उसका? राजगिरी था। अब क्या हो गया उसका नाम? राजगीर, है ना। ये कभी मगध की राजधानी हुआ करती थी राजगीर। ठीक है। उस समय इसका नाम था राजगिरी, है ना। तो ये बिंबिसार ने मगध की राजधानी कहाँ बनाया था? राजगिरी। ठीक है। लेकिन इसके बाद जो है इसका पुत्र अजातशत्रु हुआ। ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि जो आपका कौन है? बिंबिसार, जिसने हर्यक वंश की स्थापना किया, है ना। इसके जो है लगभग 100 पुत्र थे। कौन थे? 100 पुत्र। इस तरह मानिए कि जो पहले के जो राजा थे, ठीक है, एक से अधिक 50, 25, 30 शादी करते थे। ठीक है। प्राचीन काल में जो राजा था क्या करता था? अधिक शादियां करते थे। जब अधिक उनकी पत्नियां हैं तो संतान भी अधिक होगा, है ना। तो उसका कारण क्या था कि जो प्राचीन जो राजा होता था, शासक होता था, उसका एक ही मकसद होता था कि अपने क्षेत्र का अधिक से अधिक विस्तार कर सके। इसके लिए क्या करता था वो? पड़ोसी जो राज्य है ना, उसके राजा से लड़ता था, युद्ध करता था, है ना, या उस राजा के बेटी से, बहन से शादी करके क्या करता था? अपना संबंध अच्छा करता था। ठीक है। ताकि उसका अधिक से अधिक क्या हो? क्षेत्र का विस्तार हो सके। इस प्रकार जो है आपका बिंबिसार का 100 से अधिक पुत्र था। उसमें सबसे नालायक था अजातशत्रु।
कौन था? सबसे नालायक, है ना। 100 में 100 से जो 100 में होता है ना, 99 के बाद 100 में वो उतना गुण के लास्ट में था। 1-2 नंबर में नहीं, सबसे लास्ट में गुण था ऊपर। किसका? वो जानता है कि हमारे बाप जो है राजा बनावे करेगा, ऐसा वो बना गुण के था, बनाएगा क्या? उसको लग गया कि हमारे बाप जो है कहीं राजा नहीं बनाने वाला है। ठीक है, तो उसने क्या किया? अब देखा कि हमारा तो 0.0% में उम्मीद नहीं राजा बनने का, है ना। तो उसने क्या किया? अपने बाप को ही बंदी बना लिया। किसको? बिंबिसार को। ठीक है, और कारागार में डलवा दिया और खुद जो है मगध की कुर्सी पर बैठ गया। कौन? उसके साथ ही जो है अपने पिता को मरवा दिया, अजातशत्रु। ठीक है, जिस तरह इसके पिता जो है अपने पड़ोसी राज्यों के राजा को मारकर क्षेत्र का विस्तार करता था, उसी प्रकार जो है ये जो अजातशत्रु भी वही नक्शे कदम पर चला। कौन? अजातशत्रु। वो भी क्या करता था? अपने पड़ोसी देशों के जो राजा थे उससे लड़ाई करना है, अपने क्षेत्र का विस्तार करना है। ठीक है, इस तरह जो है ये भी मगध के क्षेत्र को और अधिक से अधिक विस्तार करने का प्रयास किया। ठीक है, इसका ही बेटा था उस समय बाप लेखन, उदयन। किसका? अजातशत्रु का। ये अपना बाप सीख ले था कि बाप के मारो गद्दी हथियाओ, है ना। ये भी जो गुण था अजातशत्रु में, वो जितना नालायक, ठीक है, कि बाप की एक भी बात न माने, वही था उदयन में गुण। ठीक है, वो भी जानता था कि हमर जो जितना गुण से भरे हुए हैं, बाप को ही राजा नहीं बनाने वाला है। ठीक है, उसने क्या किया? अपने बाप को मार दिया, फिर राजा बन गया। कौन? उदयन। ये भी जो है इसने अपने बाप को मार के राजा बन गया और ये भी अपने बाप को मार के शासक बन गया मगध का। ठीक है, तो इस जो है हर्यक वंश को कहा गया है पितृहंता वंश। पितृहंता वंश मतलब पिता की हत्या करके क्या करना? राजा बनना। ठीक है, तो आपका मगध जो है, मगध, इसके जो प्रारंभिक शासक जो हुआ बिंबिसार हुआ, जिसने हर्यक वंश की स्थापना की, है ना। हर्यक वंश में बिंबिसार है, इसके बाद इसका पुत्र अजातशत्रु ने गद्दी संभाला अपने पिता की हत्या करके। ठीक है, अजातशत्रु के बाद जो है उसका पुत्र उदयन ने अपने पिता की हत्या करके कुर्सी को प्राप्त किया। ठीक है, लेकिन इस चक्कर में जो है इन लोगों ने, इस हर्यक वंश ने बहुत सारी लोगों से दुश्मनी मोल लिया था। ठीक है, तब तक राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। कहाँ थी? राजगिरी राजधानी थी। अब चक्कर है कि दुश्मनी इतना होगी कि पता ना कब दुश्मन मतलब मौका मिला के मार दे। ठीक है, और राजगीर ऐसी जगह थी जो चारों तरफ से खुला था, दुश्मन किसी भी तरह से किसी भी दिशा से अटैक कर सकता था, है ना। उदयन को यह भी डर था कि पता ना दुश्मन कब हमें क्या करे, हम पर आक्रमण कर दे, है ना। इसके लिए उसने देखा कि ऐसे समय में हमें एक ही उपाय करना चाहिए, राजधानी को बदलना चाहिए। हमें एक ऐसे जगह का चुनाव करना है जहां पे दुश्मन आने से पहले 100 बार सोचे। ठीक है, तो उसके लिए उसने एक जगह मिला, पाटलिपुत्र। कौन जगह मिला उसको? पाटलिपुत्र जगह मिला। इस जगह की खासियत यह है कि पाटलिपुत्र जो है 3 दिशा से गंगा, सोन और पुनपुन नदी से घिरा हुआ है। ठीक है, पाटलिपुत्र क्या है? गंगा, सोन और पुनपुन से 3 दिशा से घिरा हुआ है ना। अब एक ही रास्ता बचा दुश्मन को आने के लिए, है ना। 3 रास्ता क्या है? नदी से घिरा हुआ है, एक रास्ता खुला हुआ है। तो राजा क्या चाहता है? अगर एक रास्ता है तो उसको ज्यादा मजबूती से अपना सेना तैयार कर सकता है ना। 3 दिशा से दुश्मन के आने की चांस अब कम गए। ठीक है, इसीलिए उसने पाटलिपुत्र को क्या सोचा कि इसी को जो है अपनी राजधानी बनाया जाए। किसने? उदयन ने। तो उसे उदयन ने क्या किया? राजगिरी से राजधानी हटा के उसने पाटलिपुत्र जैसे शहर का निर्माण किया, बसाया। ठीक है, और वहां पे उसने अपनी राजधानी बनाई। कहाँ पे? पाटलिपुत्र। ठीक है, ऐसे पूछेगी पाटलिपुत्र की प्राचीन राजधानी राजगिरी, है ना। लेकिन उदयन को अब सुरक्षा का खतरा मंडराने लगा। ठीक है, इसीलिए उसने क्या किया? पाटलिपुत्र को चुना। क्यों चुना? क्योंकि यह जो शहर था 3 नदियों से घिरा हुआ था, है ना। और एक जो रास्ता है एक दिशा को आराम से अपने सैनिक बल से
क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है, तो दुश्मन के आने का खतरा कम किया। इसी उद्देश्य से उसने क्या किया, पाटलिपुत्र को चुना। पाटलिपुत्र प्राचीन काल में उस समय पाटलीग्राम के नाम से प्रसिद्ध था। पाटलीग्राम के नाम से क्या था वो, प्रसिद्ध था। इस प्रकार उदयन ने पाटलिपुत्र शहर को बसाया। पूछेगा आपको इतिहास में कि पाटलिपुत्र शहर को किसने बसाया, किसने, उदयन है ना। और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र किसने किया, उदयन ने, है ना। मगध की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी, राजगीर, है ना। तो ये हुआ आपका हर्यक वंश का कुछ महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है।